सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी माता के भक्तों को मेरा प्रणाम। अपनी जन्मभूमि भारत भूमि सबसे महान, इस महान भूमि पर महान परंपराएं, जिनमें से नवरात्रे विशेष रूप से जैसे ही ऋतुओं का समागम होता है तो हम साल में 2 नवरात्रे मनाते हैं, जिसमें शक्ति की साधना की जाती है, शक्ति की आराधना की जाती है। ये शक्ति और ये साधनाएं एक हमें संदेश देती है समाज को, जहाँ छोटी छोटी बालिकाओं के साथ, घरों में महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार होते हैं। उन्हीं घरों के अंदर जो नवरात्रि मनाए जाते हैं, उसमें हम देखें कि किस प्रकार से नारी के सम्मान के लिए एक विधि विधान है, और उस नारी के सम्मान के लिए जिसको हम शक्ति का स्वरूप मानते हैं, जो साक्षात एक शक्ति है, उसके लिए हम प्रागैतिहासिक काल में, रामायण काल में, महाभारत काल में, इसके अलावा वेदों के अंदर, वेदों के बाद भी गुप्त काल में और अन्य अन्य जितने भी इतिहास भरा पड़ा है पूरी व्यवस्थाओं से, 108 हमें ऐसे स्थान मिलते हैं जहाँ देवियों की शक्तियों की पूजन सीधे सीधे रूप से की जाती है। ऐसी शक्तियों के लिए नारी शक्ति का जो स्वरूप है, एक नारी का अगर हम जीवन जीते हैं, उस नारी के जीवन को हम देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जब वो पुत्री के रूप में जन्म लेती है तो शैलपुत्री कहलाती है, कौमार्य को पाने तक वो ब्रह्मचारिणी कहलाती है, चंद्रमा के समान शीतलता और संयम को धारण करते हुए चंद्रघंटा कहलाती है। जब वो गर्भ धारण कर लेती है तो कुसमांडा कहलाती है, जब बच्चे को जन्म देती है तो स्कंद माता कहलाती है, और उसके पालन पोषण के लिए वो कात्यायनी माता बन जाती है। परिवार पर जब भी कोई संकट आता है तो काल रात्रि के रूप में महाकाली का रूप धारण करती है, लेकिन वही महाकाली जब उपकार करती है, परोपकार करती है, तो वो महागौरी कहलाती है। और जब वो पृथ्वी से स्वर्ग की ओर यात्रा करती है तो उससे पहले अपने परिवार को, अपने समाज को सिद्धियां दे करके जाती हैं, तो वो सिद्धिदात्री कहलाती है। इन्हीं सभी शक्ति के स्वरूपों को अगर हम देखते हैं तो सब हम देखेंगे कि शक्ति का संचय किया जाता है, शक्ति की उपासना की जाती है। शक्ति ही धर्म है, शक्ति ही जीवन है। शक्ति के बिना कुछ नहीं, इसलिए कहा जाता है वीर बनो, बलवान बनो, शक्तिवान बनो। और इसी शक्ति को पाने के लिए नाथ संप्रदाय के साधु संत, शाक्त संप्रदाय के अनुयायी, वो सब लगे हुए हैं रिद्धियाँ पाने के लिए, सिद्धियाँ पाने के लिए। उसके लिए वो उपासनाएं करते हैं, ध्यान करते हैं, साधनाएं करते हैं। उन सभी ध्यान साधनाओं से होते जैसे उनको सिद्धियाँ प्राप्त होती है, तो फिर से वो समाज को वापस लौटाते हैं, और यही लौटाने का नाम ही शक्ति है। और अगर शक्ति शिव में ना रहे तो वही शिव शव बन जाता है। माने कि पुरुष प्रधान समाज में अगर शक्ति ना रहे, नारी ना रहे, तो वो शव के समान है, और शक्ति के आने से वो साक्षात शिव के समान है। ऐसी शक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करते हुए नमस्कार करता हूँ। जय माता दी।